जेनेरिक्स के पहले वीडियो में मैंने लिस्ट ऑफ ई के बारे में बात की थी। उसका मतलब क्या होता है, आप उसे क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे और क्या फ़ायदे हैं उसके। और इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि कैसे आप अपने खुद के जेनेरिक क्लासेस बना सकते हैं। बट क्यों बनाना चाहेंगे आप, क्या फ़ायदा है? चलिए हमेशा की तरह समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने कभी किसी के लिए उपहार या गिफ्ट खरीदा है? तो क्या आप हमेशा एक ही तरह का गिफ्ट लेते हैं? आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है। कैसा भी खरीद सकते हैं, एक जैसा भी खरीद सकते हैं, अलग भी खरीद सकते हैं। डिपेंड करता है किसको देना है, किस तरह का मन है खरीदते समय। और मन की क्या बात है, पैसे भी कुछ चीज़ें। वैलिड पॉइंट, मेक सेंस। आप किसी भी तरह का गिफ्ट खरीदें, कुछ बिहेवियर है जो आप कह सकते हैं कि हर तरह के गिफ्ट पर लागू होगा। जैसे मान लीजिए गिफ्ट खरीदने के बाद आप उसको अच्छे से रैप करेंगे जिससे वो सुंदर दिखे, या कुरियर की मदद से आप उसे किसी दूसरे पते पर भिजवाना चाहेंगे। चलिए समझते हैं कि इस एग्जाम्पल का एक जेनेरिक क्लास के साथ क्या लेना देना है। यहाँ पर जो गिफ्ट है वो आपकी एक जेनेरिक क्लास हो सकती है। जो गिफ्ट है उसके साथ कुछ बिहेवियर है जो हर तरह के गिफ्ट के ऊपर लागू होता है, पर कोई भी बिहेवियर किसी स्पेसिफिक जो गिफ्ट आइटम है उससे बंधा हुआ नहीं है। और जो आप एक्चुअल गिफ्ट खरीदते हैं वो इस क्लास के लिए एक टाइप पैरामीटर होगा। चलिए इसको कोड में समझते हैं क्योंकि उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। यहाँ पर मैं एक नई क्लास क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम है गिफ्ट। इस क्लास को जेनेरिक क्लास डिफ़ाइन करने के लिए मुझे क्लास के नाम के एकदम बाद एंगल ब्रैकेट के अंदर टाइप पैरामीटर डिफ़ाइन करना होगा, जो कि है सिंगल लेटर टी। आपने कई बार देखा होगा जब आप जेनेरिक क्लासेस यूज़ करते हैं कोर एपीआई क्लासेस से, जैसे लिस्ट, एरे लिस्ट, मैप, वहाँ पे आप सिंगल लेटर देखते होंगे उन सब क्लासेस या इंटरफेसेस के साथ। यूजुअली जब आप कोई और टाइप डिफ़ाइन करते हैं क्लास के थ्रू, रिकॉर्ड्स के थ्रू, या और कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, तो कहा जाता है सिंगल लेटर मत यूज़ कीजिए, कोई लंबा डिस्क्रिप्टिव नाम यूज़ कीजिए जिससे उसका पर्पस पता चले। पर जब हम जेनेरिक्स की बात करते हैं और टाइप पैरामीटर की बात करते हैं तो सिंगल लेटर यूज़ करना ही कोडिंग कन्वेंशन है। अब मैं यहाँ पर एक प्राइवेट फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल बना रही हूँ, अगेन जिसका टाइप टी है। इसमें कंस्ट्रक्टर ऐड कर रही हूँ जो कि इसको इनिशियलाइज़ करेगा, और यहाँ पर मैं एक गेटर मेथड जनरेट कर रही हूँ जिससे मैं इस इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू रिट्रीव कर सकूँ। अब आप देखिए यहाँ पे जो टाइप पैरामीटर है, यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस बनाया, इंस्टेंस वेरिएबल बनाया जिसका टाइप टी है। यहाँ पर एक मेथड पैरामीटर है जिसका टाइप टी है, और यहाँ पर एक मेथड है जिसका रिटर्न टाइप टी है। इससे पहले इस क्लास में मैं कुछ और मेथड्स या बिहेवियर ऐड करूँ, चलिए सबसे पहले समझते हैं इस क्लास को कैसे यूज़ करना है और उसका क्या फ़ायदा है। तो यहाँ गिफ्ट का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए मुझे एक्चुअल पैरामीटर पास करना होगा। चलिए क्या गिफ्ट करना चाहेंगे आप? चलिए इस एग्जाम्पल के लिए स्ट्रिंग गिफ्ट करते थे, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम मान लीजिए मैं गिफ्ट ही रखना चाहती हूँ, और यहाँ पर मैं इंस्टेंशिएट करूँगी। ये आप देख सकते हैं एक कंपाइलेशन एरर है अभी, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल किया। और वो क्यों करने की ज़रूरत है, अगर वापस अपने गिफ्ट क्लास के डेफिनेशन में जाते हैं तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर ये कह रहा है कि जो टी का इंस्टेंस है वो पास करना है। और जैसा आप जानते हैं कोई भी इंस्टेंस पास करने के लिए या तो मैं उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करूं, या मैं ऑलरेडी अगर मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है तो मैं वो पास कर सकती हूं। तो अब मैं वापस अगर अपनी क्लास में जाऊं तो यहाँ पर या तो मैं यहाँ पर एक नया इंस्टेंस डिफ़ाइन कर सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू लेट्स से न्यू दिल्ली, और मैं यहाँ पर इस इंस्टेंस को पास कर सकती हूँ, या मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की लिटरल वैल्यू पास कर सकती हूँ। दोनों ही तरह से मैं एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट लाइन में मैं गिफ्ट के ऊपर एक मेथड कॉल करना चाहती हूँ। तो अगर गिफ्ट में मैंने डिफ़ाइन किया है गेट टी मेथड, और ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा जिसको मैं सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो ये वाला कोड ठीक है, एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है।
बट अगर यहाँ पर मैं इसको एक इंटीजर टाइप में एक्सेप्ट करना चाहूँ तो ये एक कंपाइलेशन एरर मैसेज है। इसको मैं यहाँ पर कास्ट करके भी, इसको एक्सप्लिसिट कास्टिंग के साथ भी मैं इसको ये लाइन ऑफ कोड नहीं वर्क करा सकती। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जेनेरिक्स क्लास यूज़ करने का। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर वापस हम अपनी गिफ्ट क्लास में जाएं और उसको जेनेरिक से नॉन जेनेरिक बना दें, तब क्या ये काम करेगा, देखते हैं। तो मैं अब वापस जो गिफ्ट क्लास है उसके डेफिनेशन में जा रही हूँ। यहाँ से मैंने ये पैरामीटर डिलीट कर दिया और यहाँ पर मैं किस तरह का टाइप ले सकती हूँ, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो हर तरह के टाइप एक्सेप्ट कर सकता है। इसका अभी मैं वेरिएबल नाम टी ही रखती हूँ। यहाँ पर भी ऑफ कोर्स इसको मैं बदल के ऑब्जेक्ट कर देती हूँ और जो रिटर्न टाइप है इस मेथड का, यहाँ भी हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जो सेलिब्रेशन क्लास थी, क्या ऑफ कोर्स यहाँ पे क्योंकि ये एक जेनेरिक क्लास नहीं है तो मैं टाइप पैरामीटर पास नहीं कर सकती हूँ। पर अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक गिफ्ट इंस्टेंस बनाया है और इसमें मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास की है। पर जब मैं उसको रिट्रीव कर रही हूँ तो मैं इंटीजर टाइप वेरिएबल में उसको एक्सप्लिसिट कास्ट करके असाइन कर सकती हूँ। ये नुकसान है एक नॉन जेनेरिक क्लास बनाने का, जो आप चाहते हैं मल्टीपल टाइप्स के साथ काम करे। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फ़ायदा आप जेनेरिक क्लास को बनाने का। इस वीडियो के शुरू में मैंने जिस एग्जाम्पल के बारे में बात की थी उसमें मैंने कहा था कि हम गिफ्ट को यूजुअली रैप करते हैं। तो चलिए सेम फंक्शनैलिटी अपनी गिफ्ट क्लास में ऐड कर लेते हैं, जिसको मैंने वापस एक जेनेरिक क्लास बना दिया है। यहाँ पर मैं एक पब्लिक मेथड बना रही हूँ, पब्लिक वॉइड क्योंकि मुझे इसमें से कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, वॉप नहीं रैप। और यहाँ पर मैं एक सिर्फ वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि रैप्ड गिफ्ट, और मान लीजिए इसमें जो भी वैल्यू हम पास करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन जो कि टू स्ट्रिंग, तो ये इस इंस्टेंस पे टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेगा। अगर आप वापस इस क्लास की डेफिनेशन पर जाएं तो यहाँ पे जो टाइप पैरामीटर है, क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री डिफ़ाइन नहीं हुई है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर आप किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लास के एट्रीब्यूट्स ही और बिहेवियर ही एक्सेस कर सकती हूँ, किसी स्पेसिफिक क्लास का नहीं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद मुझे लग नहीं रहा है। पर क्या यहाँ पर मैं कोई और बाउंड्री डिफ़ाइन कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हूँ। देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर मैं इसको बोल सकती हूँ लेट्स से कि टी एक्सटेंड्स गिफ्ट आइटम, और ये गिफ्ट आइटम क्या है, ये एक मेरा मान लीजिए इसको मैं एक क्लास बना रही हूँ। नहीं, चलिए इसको मैं एक इंटरफेस बना देती हूँ, पब्लिक इंटरफेस गिफ्ट आइटम। और यहाँ पर मैं एक पहले इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मान लीजिए जो मेरी इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, गिफ्ट आइटम किस तरह का हो सकता है, मैं बुक देना चाहती हूँ एज अ गिफ्ट आइटम, और मैं क्या गिफ्ट दे सकती हूँ, मान लीजिए मुझे फुटबॉल देनी है एज अ गिफ्ट। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। अब वापस मैं अपने अगर इंटरफेस में जाऊँ, यहाँ पर मैं एक मेथड डिफ़ाइन करना चाहती हूँ। कोई भी, जैसे मैं बात कर रही थी गिफ्ट रैप करती हूँ तो मुझे उसका ओकेजन पता हो, तो मान लीजिए मेथड का नाम है गेट ओकेजन, और इस मेथड से मैं जो रिटर्न करना चाहती हूँ वो एक इनम टाइप है मान लीजिए, एंड इनम को यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। और इसमें मैं इनम टाइप की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं न्यू बुक। तो क्या आपके ओकेजन हो सकते हैं जब आप गिफ्ट देना चाहते हैं, आपने नई किताब लिखी है, आपने एक नया शो लॉन्च किया है, या मान लीजिए बर्थडे है। तो ये हमारे ओकेजन्स हो गए। अब मैं वापस अपनी गिफ्ट आइटम में जाती हूँ। यहाँ पर
मैंने इंटरफेस में डिफ़ाइन किया है कि ये एक मेथड है। ऑफ कोर्स ये मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड अगर मैं इसके इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस में जा रही हूँ फुटबॉल, तो यहाँ पर मैं उस मेथड को इम्प्लीमेंट कर यहाँ मैं रिटर्न करना चाहती हूँ। फ़ुटबॉल में कब किसी को गिफ्ट देना चाहती हूँ, जब उसने नया शो लॉन्च किया हो। तो ओकेजन न्यू शो। अब वापस मैं बुक पर जा रही हूँ कि बुक में उसको कब गिफ्ट करना चाहती हूँ। बुक में तब गिफ्ट करना चाहती हूँ, मान लीजिए जब किसी पर्सन का बर्थडे हो। अब वापस अपनी गिफ्ट क्लास में जाते हैं जो कि जेनेरिक क्लास है, और यहाँ पे मेरा रैप मेथड है जो मैं मॉडिफाई कर रही हूँ। अब मैं रैंडम कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्विच करूँगी जो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है टी। अब मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि वो एक गिफ्ट आइटम का एक इंस्टेंस है। तो यहाँ पर मैं टी डॉट गेट ओकेजन कॉल कर सकती हूँ स्विच एक्सप्रेशन में, और यहाँ पर मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ। अगर नया शो है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे मान लीजिए कोई शाइनी मटेरियल से उस गिफ्ट को रैप करना है। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि एक मैसेज प्रिंट कर रही हूँ, बट स्टिल आई कैन क्वेरी द टाइप यहाँ पे ओकेजन पर। तो अगर नया शो है तो यूज़ गोल्डन पेपर, और अगर यहाँ पे बुक है तो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि यूज़ स्ट्राइप पेपर में भी, और STRI स्पेलिंग मिस्टेक। और अगर बर्थडे है तो लेट्स से उसको कैसे रैप करना चाहेंगे, यूज़ ग्लिटर पेपर। ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको वापस हम अपनी सेलिब्रेशन क्लास में जाकर कि वहाँ पे इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से मैं गिफ्ट का जो इंस्टेंस बना रही हूँ उसमें एक्चुअल पैरामीटर मुझे अब यहाँ पे पास करना है। तो मैं यहाँ बुक पास कर रही हूँ और वेरिएबल का नाम गिफ्ट ही रखा है, न्यू गिफ्ट। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे बुक का नया इंस्टेंस बनाकर पास करना है। एंड क्योंकि इसमें मेथड पैरामीटर बुक का कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू नहीं ले रहा है तो दिस विल वर्क ओके। अब यहाँ पर गिफ्ट डॉट रैप अगर मैं कॉल करूँगी तो क्योंकि जो बुक है उसकी मैं डेफिनेशन में जाऊँ तो ये मैंने बोला है कि ये जब नया शो होगा तो उस ओकेजन पे मैं ये गिफ्ट करूँगी बुक। तो देखते हैं वापस यहाँ पर इसको जब मैं रन करूँगी तो ये क्या वैल्यू प्रिंट करता है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो यूज़ गोल्डन पेपर प्रिंट हुई है। तो इस तरह से आप अपनी जेनेरिक क्लासेस बना सकते हैं और उसमें वापस इसमें जाकर देखें तो उसमें यहाँ पर आपका जो टाइप पैरामीटर है उसमें कंस्ट्रेंट्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोला है टी एक्सटेंड्स गिफ्ट आइटम, तो गिफ्ट आइटम की सब क्लासेस या क्योंकि यहाँ पर गिफ्ट आइटम एक इंटरफेस है उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस को मैं यूज़ कर सकती हूँ इसको एक्चुअल पैरामीटर जब मैं पास करूँगी। इस वीडियो में मैंने कवर किया कि आप अपनी जेनेरिक क्लास कैसे बना सकते हैं, क्यों बनाना चाहेंगे, उसको बनाने के क्या फ़ायदे हैं और कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस पे फीडबैक दीजिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और ये वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।